बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी पहचान, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और कुछ एग्जाम्पल्स को ओवरव्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक ऐसे एक्शन को शो करना हो जो इनडेफिनिट टाइम पर हुआ हो, यानी हमें आइडिया ना हो कि वो कब हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट हो सब्जेक्ट के ऊपर, या कोई ऐसा एक्शन जो बहुत बार हुआ हो और उसकी दोबारा से होने की पॉसिबिलिटी हो, चाहे प्रेजेंट में या फ्यूचर में, या फिर कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक प्रेजेंट में जा रहा हो। इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि जितने भी उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर लास्ट में ये वर्ड्स कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं: चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, वगैरह वगैरह। या फिर या है, जैसे लिया है, गया है, ये है, ये हैं, वगैरह। जैसे मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है, वो स्कूल चला गया है, ठीक है। तो इस तरह के जो एंडिंग वर्ड्स होंगे वो पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसको बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट नाउन का वो पार्ट होता है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद हम हैज या हैव का इजाफा करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। थर्ड फॉर्म हमने वर्ब की यूज करनी है, और फिर ऑब्जेक्ट, और अगर उसके बाद कोई और सेंटेंस का पार्ट है तो वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। और इनमें कुछ अहम चीजों का जो हमने ख्याल रखना है वो ये है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, यानी अकेला नाम अगर होगा तो उसके साथ हम हैज का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। अहमद हैज रेड द बुक। अहमद जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हैज जो है यहाँ पे ये हमने यूज किया है, रेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर टाइम नहीं बताया हुआ, मतलब कब अहमद ने किताब पढ़ी है ये नहीं बताया हुआ, लेकिन अहमद ने किताब पढ़ ली है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह आई हैव रेड दिस पोइम मैनी टाइम्स। मैं ये पोइम पढ़ चुका हूं। आई सब्जेक्ट होगा, हैव रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई के साथ देखिए हम हैव यूज करें, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के अलावा जो भी नेम्स आएंगे, जो भी पर्सन होंगे, उनके साथ हम हैव यूज करेंगे। इसी तरह से पोइम, और उसके बाद पोइम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर मैनी टाइम्स यहाँ पे एडिशनल पार्ट आ गया। तो ये हैबिचुअल तो नहीं है, यानी इसमें ये तो नहीं बता रहा कि वो मजीद भी पोइम को पढ़ेगा, लेकिन इसमें ये जरूर मेंशन किया हुआ है कि ये काम पास्ट में बहुत बार हो चुका है। He has lived in this apartment. He जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, has lived वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी तरह से अपार्टमेंट जो है ये ऑब्जेक्ट है, और फिर ये टाइम फ्रेम बताया हुआ है। तो जब हमें टाइम फिक्स दिया हो कि 4 दिनों के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उस वक्त हम यूज करते हैं फॉर। और जब हमें टाइम का सिर्फ स्टार्ट दिया हो, एंड ना दिया हो कि 1990 से, हफ्ते से, पिछले महीने से, एंड ना दिया हो, फिक्स टाइम ना दिया हो, तो उस वक्त हम सिंस यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि जहां पे हम हैज हैव लगा रहे थे उसके बाद नॉट का इजाफा कर देते हैं, और बाकी सारा वैसे ही आ जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ अगेन हम हैज लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही जो है वो सब्जेक्ट है, ही के साथ जो है हमेशा हैज लगेगा, और उसके बाद जो है नॉट हैज के बाद आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह बिल हैज नॉट स्टिल अराइव्ड। बिल जो है ये सिंगुलर नेम को शो कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो है इसके साथ हैज लगेगा, और उसके बाद नॉट आ जाएगा, और फिर अराइव्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया हुआ। इसी तरह से द आर्मी हैज नॉट अटैक्ड। अब वैसे आर्मी ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल आइडेंटिटी को शो कर रहा है, एक सिंगल नेम यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ हैज लगाएंगे, नॉट हैज के बाद आ जाएगा।
इन द सेम वे इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हैज या हैव को शुरू में लगा देंगे, बाकी सारा सेंटेंस का पार्ट वैसे ही आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरह से ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम हैज लगाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हैज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, येट यानी यहाँ पे हम हैज को शुरू में लगा रहे हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट वो उसी तरह से आ जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि जो हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होंगे उनके साथ हैज आएगा और बाकियों के साथ जो है वो हैव आएगा। ओके, दैट्स द प्रैक्टिस पार्ट। आपने अगेन जो है 10 to 15 सेंटेंसेस अपनी मर्जी के कुछ तलाश करने हैं, उनको आपने लिखना है पहले और उसके बाद उनको ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश उनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ। और आप यहाँ पे कमेंट के अंदर कोई से 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल हो और उनको उनके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म्स के साथ भी लिख सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको करेक्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आइंदा फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी वीडियोस जो है जो आपके लिए हेल्पफुल हों वो आपको मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।